हेलो एवरीवन, वेलकम टू सस्टी एकेडमी। इस वीडियो में इंडियन नेशनल मूवमेंट उसके बारे में देखेंगे हम लोग। सो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1870s टिल 1947। तो 1870 से लेके 1947 तक आईएनएम का हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें वो लोग चाहते थे कि इंडिया में आज़ादी चाहिए, तो नेशनल मूवमेंट कराना चाहते थे। तो इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे पहले 1847 जो रिवॉल्ट हुआ था, 1897 की लड़ाई हुई थी, सिर्फ उत्तर भारत में हुआ था और पूरी देश में नहीं पता चला उनको, तो इसकी वजह से इंडिया हार गए थे। तो उसके बाद नेशनलिज्म चाहते थे लोग। तो आईएनसी का हुआ नेशनलिज्म था। क्या सबसे होता है? इम्पोर्टेंट चीज है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ वंस ओन नेशन, अपना जो पहचान चाहते थे। सो द कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हुआ था 1885 के बाद 1905 तक। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द स्टार्ट्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन एन organized way. So in 1885, with the foundation of the Congress, so India's freedom struggle was started in an organized way. So पूरी तरीके से वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड किया था और बिना वायलेंट की नॉन वायलेंट मूवमेंट शुरू किया था, मतलब बिना हथियार की मीटिंग लगाए थे और आराम से बातचीत करते थे। मतलब जो डिमांड्स चाहते थे, अपना जो अपना देश चाहते थे, मतलब आज़ादी चाहते थे। तो उनमें से जो मेथड्स में जो कांग्रेस के लीडर्स थे द फेरोज मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कोकले वर सम presidents of Congress from. So the methods and demands of the Congress during the early phase were moderates or constitutional and peaceful methods were adopted to achieve its aims. तो वो लोग जो अचीव करना चाहते थे और जो बिल्कुल पीसफुल मेथड में बिना वायलेंस की यूज करते थे, वो लोग मेथड चाहते थे। सो द एटीट्यूड्स ऑफ द गवर्नमेंट, द मॉडरेट्स वर द ईयर फ्रॉम 1885 till 1905. So their demands were the method of moderates and contributions of the moderates. So moderates की पूरी contributions थे और कोई दो डिवीजन हो गया था। उसके बाद जो कांग्रेस दो डिवीजन बन गए थे, एक तो रेडिकल्स हो गए थे, एक तो मॉडरेट्स थे। तो मॉडरेट्स लोग थे बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल मीटिंग लगाए थे और जो बातचीत करके पिटिशन लगा के हड़ताल करके, मतलब जो अपना पाना चाहते थे देश को। बट रेडिकल्स लोग थे बिल्कुल अलग तरीके से थे, वो मारपीट के और लड़ाई करके बंदूक चला के वो लोग हासिल करना चाहते थे। तो दोनों दोनों तरीके से थे ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में। सो दिस टाइम व्हाट हैपेंड, द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट बिकेम वेरी अनफ्रेंडली। तो ये लोग ज़्यादा फ्रेंडली बने थे शुरू में स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे हट गए थे वो काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जो क्योंकि कांग्रेस का जो डिमांड थी तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो मांग रहे थे रिफॉर्म्स कराना चाहते थे, तो वो पूरी डिमांड कराने के लिए तैयार नहीं थे वो जो ब्रिटिशर्स थे। सो द नेक्स्ट वन, डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स। फर्स्ट पॉइंट, द डिजायर ऑफ द गवर्नमेंट वाज दैट द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस द मेंबर ऑफ रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ने कुछ नई चीजें लाना चाहते थे और उसके लिए सारे मेंबर्स को लगा दिया उन्होंने। दे वांटेड लार्ज शेयर इन गवर्नमेंट एंड एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गवर्नमेंट में काफी सारे जो लार्ज शेयर गवर्नमेंट को दिया गया और एक्सपेंशन नई चीजें लाना चाहते थे, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। दे डिमांड्स द आर्म्स एक्ट टू बी रिपील्ड। तो आर्म्स एक्ट को लाना चाहते थे। एग्जीक्यूटिव बड़े बड़े मेंबर्स को शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी, तो जुडिशरी से उनको अलग कर दिया गया। और जो इंडियंस थे शुड बी अपॉइंटेड एट हायर पोस्ट। सो काफी सारे इंडियन को हाई पोस्ट देना चाहिए। और अबॉलिशन ऑफ टैक्स, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड मोर वर देयर मेन डिमांड्स। तो जो इनकी जो बहुत सारी डिमांड्स थी, एक तो टैक्स को हटाना चाहते थे, एक तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाना चाहते थे। ये सबसे बड़ी डिमांड थी इनकी जो इंडियन पीपल थे। एक तो एजुकेशन, इरिगेशन, medical facilities and health facilities were other the demands
फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की तरफ से और सारे ये बहुत सारी डिमांड थी इनकी। सो दे वांटेड स्वराज विद इन द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश राज में जो स्वराज चाहते थे। नेक्स्ट वन, methods of the moderates. They had a great faith in peaceful constitutional methods. They used press and annual sessions propaganda. They organized meetings, speeches, resolutions, and positions for the opinion and placed their मीटिंग्स। सो ये सारे मॉडरेट्स की जो डिमांड थी, एक तो पीसफुल मीटिंग लगाना चाहते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल में, और जो प्रेस कॉन्फिडेंस को लगाना चाहते थे एनुअल सेशन में, प्रोपेगेंडा मतलब सबको बताना चाहते थे कि क्या क्या हो रहा है प्रेस मीटिंग में। जो मेथड्स ऑफ द मॉडरेट्स पीपल का जो तरीका था, जो बहुत मतलब आराम से धीरे से कराना चाहते थे वो लोग, कोई बिना लड़ाई की। नेक्स्ट वन, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मॉडरेट्स। The policy and the program of moderates were criticized by some people. तो कुछ लोगों को पसंद नहीं था जो moderates people ने आराम आराम से काम कराते थे, तो वो लोग पसंद नहीं करते थे। जो वही लोग थे जो हमने डिस्कशन में देखा था, एक तो मॉडरेट्स थे कांग्रेस में, एक तो रेडिकल्स बन गए थे। तो दोनों दो तरीके से दो सेक्ट बन गए थे, दोनों अलग अलग हो गए थे। देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स कांट बी इग्नोर्ड। देयर कंट्रीब्यूशंस इन organizing public opinion and replacing the demands of the people before the government cannot be ignored. The national consciousness was created by them for the Indians and they tried to unite the people. एक्चुअली मॉडरेट्स डिमांड्स की जो इच्छा थी, जो वो सारे लोगों को इकट्ठा करके यूनाइट द पीपल, एकता बनाना चाहते थे लोग। यूजफुल वर्क लाइक नेशनल अवेकनिंग, political education and unification of the Indians was done for them. तो इनका जो काम था, एक तो एकता बनाना चाहते थे और जो लोगों को जगाना चाहते थे और एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन दिलवाना चाहते थे। बस यही था इनका जो इच्छा थी, जो मॉडरेट्स बन गए थे। So the next one, administrative causes. So how they were administered. तो कैसे ब्रिटिशर्स ने रूल किया था उसके बारे में दिया इसमें। सबसे पहले दिया एलियन रूल। एलियन रूल, दैट इज द ब्रिटिशर्स रूल। एलियन मीन्स ब्रिटिशर्स, हाउ दे रूल। नेक्स्ट वन, द ब्रिटिश जुडिशियल रूल। ब्रिटिश जुडिशियल रूल, तो ब्रिटिश ने जुडिशरी में कैसे रूल किया था उसके बारे में दिया हुआ। हिंदियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाई पोस्ट। सो सबसे बड़े बड़े पोस्ट में जो हिंदियन थे उनको कैसे हटा दिया गया। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो कितनी कमियां थी उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम किया था ब्रिटिशर्स ने, जो लॉस में, हाउ द ब्रिटिशर्स एलियंस रूल किया था। सो द इंडियंस वर रूल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे इन लंदन। जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था बहुत दूर से, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किया था, और इंडिया में लंदन में बैठ के इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन किया था। दे वर इग्नोरेंट अबाउट द बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, तो इनको वो मतलब इग्नोरेंट, एक तरफ जानते भी नहीं थे कि हाउ कैसे रूल करना है, किस तरीके कस्टम को फॉलो करना है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आए थे ये लोग। सो एज अ रिजल्ट they could neither establish proximity with the Indian masses nor could they win their hearts. So proximity का जो मीनिंग है रिलेशनशिप है, तो इंडियन लोगों का जो दिल था तो उसे जीत नहीं पाए थे ये लोग, ना कोई उनकी जो मतलब रिलेशन में क्लोज में नहीं आ पाए थे ये लोग, क्योंकि दूर दूर मतलब बैल के जो एडमिनिस्ट्रेशन किया था, और इंडियन का जो कस्टम्स और बिलीव को जानते तक नहीं थे, सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस में आए थे और ट्रेनिंग पर्पस के लिए आए थे, तो इंडियन लोगों का तो दिल नहीं जीत पाए थे ये लोग। सो द नेक्स्ट वन, ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। The new judicial system introduced by the British was improper and partial.
तो ये तो पहले भी हमने देखा था, उसमें पहले वाला जो पिक्चर में था उसमें भी था, जो ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो इम्प्रॉपर था, और जो पार्शियलिटी थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किए थे जो अपने लिए, जो ब्रिटिशर्स लोगों के लिए फेवरिटिज्म किया था उन्होंने। द रिच एंड रिसोर्सेस पीपल वर एबल टू मैनिपुलेट जजमेंट इन देयर फेवर। सो अपना जो फेवर में चाहते थे, जो ज्यादा से ज्यादा जो अमीर लोग हैं और जिनके पास ज्यादा रिसोर्स है जो लोग हैं, तो वो अपने लिए जो फैसला अपने लिए सुनाते थे, और मतलब फेवरेटिज्म मतलब रखते थे अपने लिए, मतलब काफी फायदा उठाए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने। मतलब काफी ज्यादा जो मैनिपुलेट करते थे जजमेंट में, मतलब गलत फायदा भी होता था, अनफेयर मतलब जजमेंट होता था उनका, जो जजमेंट होता था अनफेयर होता था उनका। तो एट लास्ट द इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाई पोस्ट। तो इंडियन लोगों को हटा दिया गया जो बड़े बड़े पोस्ट में थे, और तो स्पेशली जो इंडियंस वेर नॉट गिवन हाई पोस्ट इन द सिविल सर्विसेज एंड मिलिट्री, स्पेशली उनको इसमें जो पोस्ट नहीं दिया गया सिविल सर्विसेज और मिलिट्री में। द हाईएस्ट रैंक इन मिलिट्री वाज दैट ऑफ सुबेदार while in service they got promoted only to the post of सरदार अमीन। द हाईएस्ट रैंक होता था जैसे मिलिट्री पावर में सुबेदार कहते थे उनको, सिविल सर्विस वालों को, तो वो नहीं दिया, पोस्ट तो दिया ही नहीं। दिस टर्न द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इसकी वजह से जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव में थे, जो ब्रिटिशर्स से मतलब स्वदेश चाहते थे और अपना देश को पाना चाहते थे इंडियन पीपल, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया था हर चीज में। तो सो दिस इज ओनली द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि अपना देश चाहिए, क्योंकि अपने आप राज करना चाहते थे और बिल्कुल ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते थे। तो ये हमारा चैप्टर है। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जो वीडियो बनाई है आपको, ये वीडियो कैसा लगा आपको? इट इज़ वन ऑफ द मेजर हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री इंडिया। तो इस वीडियो को आप ज़रूर बताइए कमेंट सेशन में जाके, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।